गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने 2 यूनिट्स अपनी कंप्लीट कर ली। अब हम यूनिट 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो चैप्टर 8 है, इसका यूनिट 3 का उस चैप्टर को करेंगे। सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल चैप्टर का आपके पास पार्ट 1 है, ठीक है। सेल को आपको ऑलरेडी पता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है अपना 9th क्लास में भी और छोटी क्लासेस में भी। सेल की डेफिनेशन तो आप राइट फ्रॉम योर 4th क्लास 3rd क्लास से ही करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो कि +1 तक भी इस डेफिनेशंस को नहीं बता पाते। तो सेल जो है वो एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले जो है वो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्होंने देखा था और डिस्क्राइब किया था सेल को। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, एंड आफ्टर दैट सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। सेल के लिए सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, स्क्लीडन एंड श्वान। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट, दैट इज स्क्लीडन एंड श्वान, इंडिपेंडेंटली। स्क्लीडन जो थे, इन्होंने लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया और ये देखा कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। सेम टाइम पे श्वान जो थे, इन्होंने क्लोजली स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स और टिश्यूज़, and he found that animal cell had a very thin outer layer known as plasma membrane. तो इन्होंने कंक्लूड किया अपनी स्टडी से, बेस्ड ऑन प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल सेल्स, दैट दे डिफर इन लैकिंग सेल वॉल। फिर सेल थ्योरी के लिए ऑब्जेक्शंस आए। सेल थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि हाउ एंड फ्रॉम वेयर द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि किस तरह से नए सेल्स बने और कहाँ से बने। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वरहाउ। रुडोल्फ वरहाउ साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्रेस किया था इन 1855 में हर हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड श्वान को मॉडिफाई किया और एक स्टेटमेंट दी, ओमेनिस सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट दी ओमेनिस सेलुला ई सेलुला, और ओमेनिस ई सेलुला का मतलब है कि ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो फिर सेल थ्योरी जो है वो उसके मेन पॉइंट्स बने, 4 मेन पॉइंट्स उसके बने फिर आफ्टर मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी के। फर्स्ट पॉइंट था कि ऑल ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेकंड सेल थ्योरी ने कहा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थर्ड, सेल जो हैं दे शो सिमिलैरिटी इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फोर्थ, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये 4 बातें बोली गई। फिर स्ट्रक्चरल आउटलाइन क्या क्या होती है सेल की। सेल के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। जनरली अगर हम देखें तो सेल जो है उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और आउटर मेम्ब्रेन्स, ये 3 मेन पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन्स, ये 3 पार्ट जो हैं, आउटर मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं हम, ये मेन पार्ट होते हैं सेल के अंदर। सबसे पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी सेल का, जो स्फेरिकल इन शेप होता है, इलांगेटेड भी हो सकता है। इसका नंबर भी एक सेल में 1 to many वेरी कर सकता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए को कंटेन करते हैं। सेंट्रियोल्स होगा,
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होंगे एट्सेट्रा। फिर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है विच ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे, दे आर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्यूपाई करके रखती है। जनरली ये वाटर और फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होगी। साइटोप्लाज्म के अंदर देखें हम तो बहुत सारी ही सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एज ए शीट एक्ट करता है। एक्सचेंज हो, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट हो, हेरेडिटरी मैकेनिज्म हो, कोई भी काम हो चाहे। यूकैरियोटिक सेल जो हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली सारे प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एट्सेट्रा। और प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते। ओनली राइबोसोम्स विच आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर आती हैं आउटर मेम्ब्रेन्स। आउटर मेम्ब्रेन जो है किसी भी सेल की, ये बाउंड्री होती हैं सेल की, which provide protection to the cell, control exchange of material in and out of the cell. outer membrane जो है सेल की, outer membrane of a cell contains cell wall, लेकिन cell wall they are found, this is found only in the plant cells. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में होगी, whether it is animal cell और plant cell. अब साइज ऑफ सेल की अगर हम बात करते हैं तो साइज़ और वेरिएशन है साइज़ में भी, लाइफ स्पैन में, सेलुलर एक्टिविटीज़ में। इसी आपके पास इसमें आता है छोटा सेल है पीपीएलओ, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, इट इज़ द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स that is only 0.3 micrometer in length. Ostrich egg, it is the largest cell जो 170 to 135 मिलीमीटर मेज़र करते हैं इसको हम। सेल की शेप जो है वो भी वेरी करती है, लेकिन शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द सेल, कि वो सेल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट है और क्या काम करता है, वो डिसाइड करता है कि सेल की शेप किस तरह की होगी। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल आते हैं। जनरली दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा। प्रो मीन्स पहले या प्रिमिटिव और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो इनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा, जबकि यूकैरियोटिक में एडवांस्ड होगा, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। और इनमें जो है प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी नहीं होते, यू में सारे होते हैं। इनमें सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, यू में मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। इसी तरह से न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियाइड विदाउट मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक में, यू में विद मेम्ब्रेन होगा, जिसको हम प्रॉपर न्यूक्लियस कहेंगे। तो आज हम इतना स्टडी करेंगे और कल हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे डिटेल में।